सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, टुडे वी विल लर्न टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में पता लगाएंगे, सीखेंगे कि उनका पता कैसे लगाते हैं। लेट्स लुक एट द डेसिमल नंबर। आप इस डेसिमल नंबर को देखिए। इंटीग्रल पार्ट, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, पूर्णांक हिस्सा हो गया 45, और डेसिमल के बाद वाला जो 876 है, मान लो आप ये एक संख्या हो गई 45 डेसिमल 876, तो ये वाला क्या है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। और ये 876 क्या है बच्चों, ये डेसिमल पार्ट हो गया। सो लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज इंटीग्रल पार्ट एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल इज डेसिमल पार्ट। तो ये जो सीधी तरफ वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ये 45, ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया। और ये राइट साइड वाला जो है ये 876 जो डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल पार्ट हो गया। ठीक है, इसे हम वंस टेंस ऐसे पढ़ते हैं और इसे हम डेसिमल के अकॉर्डिंग है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, कीप सम रूल्स इन योर माइंड। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। फर्स्ट पॉइंट है, मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फ्रॉम इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। मतलब यहाँ से बनाने शुरू करने, ये रहे, ऐसे बनाते जाइए, दशमलव के बाद से दो दो के जोड़े बनते हैं, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, पुट बार ऑन पेयर फॉर कन्वीनियंस। सुविधा के लिए क्या करना है, जोड़ों पर बार लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर बार लगा हुआ है, ये बार है ना, ये ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे एक एक जोड़े पर। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, और फिर साधारण अंक की तरह, ठीक है, जैसे नंबर का संख्या का वो निकलता वर्गमूल, ऐसे ही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। लेट्स एक्सप्रेस द नंबर 45.876 इन टर्म्स ऑफ पेयर। दशमलव संख्या 45.876 लेते हैं हम और करते हैं इसे, ठीक है, और इसका पेयर बनाते हैं। फर्स्ट एक इंटीग्रल पार्ट, सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 लिया, ठीक है, 45, स्टार्टिंग पेयरिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस 45, और इकाई के अंक जो दिए हुए हैं यहाँ पर 45, उससे हमें क्या करना है, स्टार्ट जोड़े बनाने शुरू करने हैं। नाउ टेक डेसिमल पार्ट, अब हमने डेसिमल पार्ट लिया 0.876। नाउ पेयरिंग फ्रॉम डेसिमल साइड, अब हमें डेसिमल साइड से मतलब इधर की तरफ, दशमलव से इधर राइट हैंड साइड की तरफ हमें पेयर बनाने। ठीक है, ये पेयर बन गए और यहाँ बार भी लगा दिए। आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स नंबर लुक लाइक दैट, मतलब हमें ये रूल अप्लाई करके कि हमने पेयर बना दिए, बार लगा दी, हमें ऐसी संख्या मिलेगी देखने के लिए। अब आगे देखते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.7225, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार, अब हमको क्या करना है, बार का यूज करना है इसका पेयर बनाते हुए। तो देखिए यहाँ पर 2 का तो पेयर बन नहीं रहा, तो बच्चे ये इंटीग्रल पार्ट का हमें पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसे ऐसे सिंपल छोड़ देते हैं। और इसका बन रहे हैं पेयर 72 और 25 का, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिए। अब हमें निकालना कैसे है, स्टेप 2 कैसे, ये देखिए, यहाँ पर एक संख्या है 2, अब हमें इस संख्या को इतने से ही गुणा करना है। ठीक है, जैसे 1 की गुणा करी हमने 1 से, तभी तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, और वो भागफल में भी आ जाएगा। जो संख्या हमें यहाँ रखनी है वही संख्या हमें इसके नीचे रखनी है। इसमें 1 एकम 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, तो ये वाला दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ 2 में से 1 गया,
1 बचा नीचे। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, इसे हमें गुणा करके 2 आया। अब हम क्या कर लेंगे, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 1 और 1 2 हो गए, 2 यहाँ पर लिख लिया हमने। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है। अब देखिए 1 पेयर हमने यहाँ उतार लिया, हो गया 1.72। अब 172 आ जाए, इतना नियरेस्ट लाने के लिए हम 26 में मतलब 2 में किसकी, यहाँ भी और यहाँ भी किसे रखें और फिर मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। अगर देखिए हम 25 कर रखते हैं, मतलब 5 ही हम यहाँ रखते हैं, 5 ही इसके नीचे रखते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 125 आएगा, कम आएगा। तो फिर हम यहाँ 6 रख लेते हैं दोनों साइड ऊपर नीचे, और 6 की 26 से मल्टीप्लाई करी तो 156 आ गया। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर क्या आया, माइनस करके 16, फिर हमने ऊपर से दूसरा पेयर उतार लिया, ये रहा 25, ये यहाँ से आया ना, देखिए। तो फिर क्या हुआ है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले ऊपर प्लस किया 112 यहाँ पर, अब हम 26 को और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो हम यहाँ भी रखें और यहाँ भी रखें और वो इतनी आ जाए। तो ऐसी संख्या 5 है, हमने 5 यहाँ भी रखा, यहाँ भी, फिर इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये संख्या आ गई, पूरी पूरी कट गई। तो अब हमें ये मिल गया यहाँ पर 1.65। ठीक है, 1.65 मिल गया। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको करने हैं बाकी सम्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू द 3 डेसिमल प्लेस। 3 दशमलव स्थानों तक हमें, अब देखिए इसमें तो 2 ही संख्या है बच्चों, तो हम इसमें पेयर बना लेंगे। हम 0 अपने पास से लगा लेंगे, 9 के साथ 0 लगाई, हम ये 0 इधर ऐड नहीं करेंगे, इधर ऐड करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और पेयर बनाने के लिए इधर संख्या है तब भी हम ऐड नहीं करेंगे, हम इधर 0 लगाकर पेयर बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, मेकिंग द पेयर यूजिंग बार का यूज़ करते हुए हमने पेयर बना लिए। पुट 5 zeros फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। हमें क्या करना है, कम से कम जो संख्या है पॉइंट के बाद उसके बाद 5 0 तक लगाएंगे, तब जाकर हमें 3 प्लेस तक के हमें यहाँ पर ये मिलेगी। तब हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों कैसे किया हमने। देखिए यहाँ जो 0 पॉइंट है वो हमने एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि इसमें तो हम किसी को भाग नहीं दे सकते। अब हम पर पहला पेयर है 90। ठीक है, अब 90 को हम किससे, कोई संख्या ऐसी लें जिसे हम यहाँ भी रखें, यहाँ भी रखें, और उसे हम उसी संख्या से, मतलब हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो हमें ऐसी ही संख्या लेनी है जिससे हम डिवाइड कर लें। तो हमने यहाँ 9 रखा, यहाँ भी 9 9 सा 81 होते हैं, तो फिर 9 बच गया हमारे पास। यहाँ पर हमने एक पेयर ये 0 0 का यहाँ उतार लिया, और ये 9 हमने यहाँ भी लिख दिया भागफल में। अब 9 और 9 को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये 18 आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ पर हम जिससे ये चला जाए, कौन सी संख्या का वर्गमूल से हम मल्टीप्लाई करें, तो 4 4 ज़ा करेंगे तो 16, और फिर 4 8 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा, मतलब 184 से 4 की मल्टीप्लाई की तो 736 आ गया। अभी से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 164 आ जाएगा। ऊपर से एक और पेयर उतार लिया। ठीक है, अब इन्हें टोटल कर देंगे, 184 प्लस 4 को तो 188 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये शेषफल बच गया। अब हमें यहाँ तक करने के बाद क्या मिला कि हमें 3 डेसिमल नंबर्स तक हमें ये स्क्वायर रूट मिल गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये थोड़े टिपिकल्स हैं, बट आप समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें क्या करना है, दशमलव संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करना है 3 दशमलव स्थानों तक, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पर। देखिए हम इसके पेयर बना लेंगे। 23 पर हमने बार किया ये इसके पेयर पर,
फिर 45 का पेयर, फिर देखो 3 का पेयर नहीं बन रहा था तो हमने एक 0 लगाकर इसका पेयर बना लिया, फिर एक और पेयर 0 0 का ही बना लिया। अब हम सॉल्व करेंगे, किसके स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, यहाँ किसके स्क्वायर से जाएगा 23, 4 के स्क्वायर से, तो 4 हमने यहाँ रखा, 4 ही हमने यहाँ रखा, 4 4 जा कितना हो गया 16। जो संख्या हमें यहाँ रखनी है वही हमें सेम नीचे रखनी है, ठीक है। इसके स्क्वायर से कर रहे हैं और वही संख्या यहाँ भागफल में आ जाएगी, 4 4 जा आया क्योंकि 16। अब बचा बच्चों 7, ठीक है, ऊपर से एक पेयर उतार लिया 45, और देखिए ये 4 और ये वाले 4 को प्लस कर दिया तो ये 8 आ गया। अब कोई एक संख्या यहाँ भी रखनी है और यहाँ भी रखनी है, ठीक है, यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे। ऐसी संख्या जो मल्टीप्लाई करके कितने से किसके नियरेस्ट आ जाए 745 के, तो अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगी 64 का 4, ऐसे ही ये 704 मिल गई हमें। अब हमने इसमें से इसे माइनस किया 41 आ गया, ऊपर से एक और पेयर उतार लिया 30 का, और ये 88 और 8 मिलकर प्लस करके आ गए 96। अब ऐसी कौन सी संख्या करेंगे, तो 4 के स्क्वायर रूट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या आ गई 3856। अगर इससे ज़्यादा लेंगे 5 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। अब इससे इसे माइनस किया तो 274 आया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 964 प्लस 4, 964 प्लस 4 किया तो कितना आ गया 968 आ गया। अब कौन सी संख्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, तो 2 से ये संख्या आ गई। अगर 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी इसलिए 2 ही रखेंगे। ये हमारे पास शेष बच गया। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमें ये स्क्वायर रूट मिल गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं सेकंड 1.67, ठीक है। अब 1.67 को कैसे करेंगे हम देखिए, अब देखिए यहाँ पेयर बना लिए हमने, यहाँ इंटीग्रल पार्ट के और ये डेसिमल पार्ट्स के 67, ठीक है, 0 0 के पेयर बन गए, यहाँ 0 0 के पेयर बन गए। अब 1 जो है 1 तो 1 से ही होगा, 1 1 जा 1। अब यहाँ 1 का स्क्वायर रूट लेना है हमें, यहाँ भी 1 रखना है यहाँ भी 1 रखना है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो पूरा पूरा चला गया। अब ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर। अब ये एक पेयर उतार लेते हैं 67 हम यहाँ पर, और इस 1 1 को प्लस करके ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1 + 1 = 2 आ गया। अब इसे किससे 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो बच्चों ज़्यादा आ जाएगा, फिर आएगा सॉरी यहाँ अगर 3 करते हैं तो देखो 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा 67 से, इसलिए हम यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे 2 रखेंगे। 44 आ जाएगा, इसे इसमें से माइनस करेंगे 23 और 22 + 2 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 9 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये वाली संख्या आ जाएगी। ये वाली संख्या आने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा, इसे माइनस करके 59 और ये 0 0 का पेयर उतार लेंगे ऊपर से, और ये जो है ना 249 + 9 को जोड़कर ये संख्या आ जाएगी हमारे पास 258। फिर यहाँ 2 के स्क्वायर रूट से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी संख्या की, तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब जितनी हमें संख्या यहाँ रखनी है उतनी यहाँ रखनी है, बस आप इतना ध्यान रखना। तो ये बचा, तो हमारे पास देखिए ये आ गया पॉइंट में 1.292, 3 प्लेसेस तक है डेसिमल के, इसका डेसिमल पार्ट्स के 3 प्लेसेस निकाल लिए हमने, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, आगे ये वाला है 289.7, तो देखिए हम करेंगे पहले 1 1 = 1, ठीक है, 1 यहाँ भी रखेंगे हम यहाँ भी रखेंगे, फिर इस 1 1 को प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ 7 7 सा, ठीक है, 7 7 सा कितने हो गए 49, फिर 7 2 सा 14
और 4 18, ये आ गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई की 27 को 7 से, इस वाले 27 को 20 इससे मल्टीप्लाई की। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 7 टाइम्स गया, इसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर से एक पेयर उतार लेंगे 70 का, ये इनफ नहीं है इसलिए एक और पेयर उतार लेंगे। अब हमने ये 2 पेयर उतारे एक साथ, हमें यहाँ 0 लगानी पड़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये 0 हमें यहाँ भी लगानी पड़ेगी, ये लगा दी हमने। अब ये किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये 2 से 2 नीचे रखा, 2 यहाँ भी रखा, इससे मल्टीप्लाई की इस पूरी संख्या की, तो ये आ गई। अब इसमें से इसे माइनस किया तो ये आ गया। फिर एक 0 हमने यहाँ भी लगाई, एक और पेयर उतारने के लिए एक 0 हमने यहाँ भी लगाई। ठीक है, यहाँ भी लग गई, तो ये हमारे पूरी ये संख्या मिल गई। अब हमें आगे से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब लास्ट देख लीजिए, ये है। अब हम इसे निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 से नहीं जाएगा, 4 है यहाँ तो 2 2 ज़ा, यहाँ पेयर है 56 का और 4 अलग है तो इसलिए 2 2 ज़ा से ही जाएगा, ये 4 आ गया। वही 2 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये 56 पेयर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इन 2 और 2 को प्लस करके 4 यहाँ लिख देंगे। अब ये किससे जाएगा, 1 से, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 41 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला डेसिमल आप यहाँ लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे ऐसे ही। अब नेक्स्ट पेयर लेंगे, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये कैसा आया, यहाँ भी हमने 3 रखा, यहाँ भी। फिर इससे इस पूरी संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। फिर इसमें से इसे माइनस किया तो ये संख्या आ गई, ऊपर से हमने ये पेयर उतार लिया। अब 4 2 3 में 3 प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आ गई, ये आ गई यहाँ तक। अब ये 5 और 5 को मतलब 5 से मल्टीप्लाई करी, जो संख्या हमें यहाँ रखनी है वही हमें यहाँ रखनी है। इससे मल्टीप्लाई की तो ये जाएगा इसके नियरेस्ट। फिर क्या होगा, ये संख्या बची, एक पेयर हमने ऊपर से ले लिया, और फिर क्या होगा, ये वाली जो संख्या थी 4265, इसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 4270, ये हमने यहाँ लिख ली। अब हमने यहाँ संख्या रखी 77, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। फिर ये शेष बचेगा और फिर ये 7 हम यहाँ भी रख देते हैं ऐसे ही, तो ये हमें मिल गया इसका आंसर 21.357। ये आपका आंसर है, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।